अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है कि डिमांड क्या है और फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड का क्या मतलब है। डिमांड बेसिकली कोई बायर हो, मतलब कोई भी बंदा हो, वो कोई चीज परचेज करने के लिए विलिंग भी हो और साथ ही वो एबल भी हो। एबल क्या मतलब, उसके पास इतने रिसोर्सेज हो। रिसोर्सेज का मतलब उसके पास पैसे हो कि वो चीज खरीद सके। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड। डिमांड का मतलब है जब कोई कंज्यूमर, कोई बायर किसी चीज लेने, परचेज करने के लिए एबल भी हो और विलिंग भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक है, फिर है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का क्या मतलब है कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड और प्राइस के बीच रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, तो बाकी इन दोनों चीजों के अलावा, प्राइस और डिमांड के अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, वो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि वो सेम है। ठीक है, हम फर्ज करेंगे कि वो सेम है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इन दोनों पे इफेक्ट आता है, ये दोनों में चेंज आता है, लेकिन वो चीजें हम यहाँ पर सेम लेंगे। वो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो सेम है और वो चेंज नहीं होते। ठीक है, वो अदर थिंग्स क्या है, उसमें इनकम आ जाता है, वेदर आ जाता है, उसमें फैशन आ जाता है। ठीक है, जब फैशन चेंज होता है ना, एक फैशन खत्म हो जाए दूसरा न्यू फैशन आ जाए तो लोग वो चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फैशन की वजह से भी डिमांड और प्राइसेस जो है वो इफेक्ट होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। इसी तरह वेदर भी, वेदर की वजह से भी चेंज होते हैं। मतलब गर्मियों में गर्मियों की से रिलेटेड जो चीजें है उसका डिमांड ज्यादा होता है, फिर जब गर्मी खत्म हो जाए तो वो डिमांड उन चीजों का खत्म हो जाता है। सर्दियों से रिलेटेड जो डिमांड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वेदर की वजह से भी डिमांड और प्राइसेस इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह इनकम की इंक्रीज और डिक्रीज होने से भी डिमांड और प्राइसेस पे इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी तरह की चीजें जैसे इनकम, फैशन, वेदर, ये चीजें हम यहाँ पर सेम लेंगे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन देखेंगे और इन दोनों के जो बीच रिलेशन है ना वो नेगेटिव होगा। अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज होगा, और अगर प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब कोई भी चीज है, पेंसिल है फॉर एग्जांपल, उसकी प्राइस पहले 5 थी, अब बढ़ गया है 8, तो पहले अगर हम 2 पेंसिल लेते थे तो अब 1 पेंसिल लेंगे। ठीक है, तो प्राइस की इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली भी थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो दूसरा है वो हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब फॉर एग्जांपल 8 रुपीज का एक पेंसिल है तो हम जो कंज्यूमर है वो कितने पेंसिल ले रहे हैं, 1। ठीक है, जब 8 रुपीज प्राइस है। और यहाँ पर देखिए जब प्राइस कम हो गया है, 6 रुपीज का एक पेंसिल हो गया है, तो फिर कितने पेंसिल ले रहे हैं, 3 पेंसिल ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जब 2 है प्राइस तो फिर कितने पेंसिल, 7 या 8 पेंसिल्स ले रहा है। ठीक है, तो प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो फिर डिमांड कम होता जाएगा। 2 से 6 पे प्राइस जाएगा तो पहले अगर 7 ले रहा था तो फिर वो 3 लेगा। ठीक है, तो इसके बीच, इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, अपोजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।